डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने एलिफेटिक और एरोमेटिक के भी टाइप अपन ने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में अपन ने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट जो उसका था वो अपन ने कवर कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे कि एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक जो होते हैं उसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है ना, और सबसे कम लेस स्टेबल कौन सा होता है। लेकिन उससे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर एक कंपाउंड यूज में आता है। उस कंपाउंड के बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में विषम चक्रीय यौगिक भी बोलते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो बहुत इजी डेफिनेशन है। इफ एनी अदर एलिमेंट प्रेजेंट विद कार्बन एटम इन रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मींस ऐसी कोई भी आपको रिंग स्ट्रक्चर दी गई है जिसके अंदर कार्बन के अलावा, कार्बन तो हो ही सही, उसके साथ में उस रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए, इस रिंग के अंदर यहां पर कौन है? कार्बन है। यहां पर भी कौन है? कार्बन। यहां पर भी कौन है? कार्बन। यहां पर भी कौन है? कार्बन। अब यहां पर भी तो कार्बन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कार्बन की जगह कौन आना चाहिए? आ गया नाइट्रोजन। इट मींस ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक चीज और, अगर रिंग के अंदर सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन देखो, यहां कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन हो तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सब चक्रीय यौगिक बोलते हैं। अब देखिए यहां पर भी ये भी कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन है, लेकिन एक एलिमेंट और आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सेम है यहां पर भी, ये कार्बन 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 है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन एक दूसरा और एलिमेंट आ गया, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। लेकिन मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है बताना मुझे। कार्बन 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 हेट्रोसाइक्लिक दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि यस सर, कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक। नहीं, मैंने क्या बोला? रिंग के अंदर का मतलब अंदर भी नहीं पूरा, ये जहां कार्बन जुड़े हुए वहां की बात कर, उस रिंग के जहां कार्बन जुड़े हुए ना वहां पर अगर सब जगह कार्बन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कोई हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक। या तो रिंग के अंदर तो सिर्फ कार्बन ही है, बाकी OH है वो तो कहां जुड़ा हुआ है? बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, उससे अपन को कोई मीन नहीं है। इट मींस ये क्या होगा? यहां पर होमोसाइक्लिक होगा, ना कि हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो रिंग के अंदर नहीं है। ओके, क्लियर है? अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दिया गया है और वो एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए अपन को क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिर्फ छोटा सा रूल ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? पाई बॉन्ड। यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड मींस पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 के अकॉर्डिंग तो हगल रूल्स को फॉलो करता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हगल रूल्स में किसको फॉलो हगल रूल्स में कौन किसको फॉलो करता है? जिसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, ये अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो हगल रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 मींस पाई इलेक्ट्रॉन, जस्ट पाई बॉन्ड के क्या होते हैं? डबल। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे यहां पर, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है और रिंग के अंदर आप पाई बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं, सुनना अच्छी तरह से, अगर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है और उसमें रिंग के अंदर यदि पाई बॉन्ड जो दिए गए हैं उससे आप जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, यदि वो इसमें से नहीं आती है वैल्यू, तो आप उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर जो लॉन पेयर होता है उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और एक लॉन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ओके, यहां पर नई टर्म क्या आई? लॉन पेयर। किसको बोलते हैं लॉन पेयर? वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब पार्टिसिपेट कर लिया, इसके अलावा जो कुछ फ्री बचे हैं उसको क्या बोलेंगे? लॉन पेयर मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो बताइएगा यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2, फिर ये 3 और 4, रिंग के अंदर कितने हो गए? 4, और फिर इन दो को काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 5 और 6। इट मींस ये क्या हो जाएगा? यहां पर 6 वैल्यू आ गई। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? बताइएगा मेरे को, क्या होगा? एरोमेटिक। मैं यहां पर लिख रहा हूं, AR लिख रहा हूं। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं यहां पर काउंट करूं तो यहां पर भी सेम कितने हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई।
दो पाई बॉन्ड है मींस पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जस्ट डबल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या इसमें से वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है? अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका क्या काम करेंगे, लोन पेयर। तो इस तरह यहां पर तो लोन पेयर दो है, तो ये तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 6 7 8 तो भी नहीं आ रही है। मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ टारगेट करना है, भले इसके ऊपर दो लोन पेयर है, मेरे रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 के जस्ट आगे कौन आएगा, 6 आएगा। अगर 6 होते ही वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो 4 तो है और 6 करने के लिए उसको दो लोन पेयर में कितने लोन पेयर चाहिए, बाहर दो लोन पेयर पड़े उसमें कितने लोन पेयर चाहिए, एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर आते ही 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, और 5 और 6 एक लोन पेयर में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और एक जोड़े में कितने मेंबर होते हैं तो आप सभी को पता ही होता है। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 होते ही ये आगे वाले लोन पेयर को यूज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको यूज करने की क्या देंगे, 7 और 8 होते वापस यहां नहीं आएगा, मींस यहां पर कौन एरोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ इसका टारगेट है मेरे खुद के रिंग के अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करो, अगर उनको काउंट करते हुए ये वैल्यू आ जाती है तो एरोमेटिक, अगर ये वैल्यू नहीं आई तो फिर वो उसके बाहर की तरफ मुंह निकाल कर देखेगा क्या उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, चाहे कितने भी लोन पेयर प्रेजेंट हो उसमें से वो सिर्फ उतने लोन पेयर लेगा जिससे वो एरोमेटिक बन जाए। तो इसके अंदर है कितने, 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको एरोमेटिक होने के लिए कितने चाहिए, 6 पाई, मतलब कितने की कमी है, 2 की, तो बाहर मुंह निकाल कर देखेगा। यहां पर उसको मिल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, उसमें से लेगा कितने, सिर्फ 2, कितने हो जाएंगे, 4 अंदर वाले और 2 ये लोन पेयर वाले, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका कोई मीन नहीं है यहां पर, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। अब इसके साथ देखो यहां पर क्या हो रहा है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये बाहर जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर ही इसकी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब अंदर ही एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के आगे से बाहर लोन पेयर को काउंट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो मैंने आपको इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो रही थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बताई, जब अंदर नहीं हो रहे हैं तो बाहर में लोन पेयर को काउंट करेगा, जब अंदर नहीं हो रहे हैं और बाहर लोन पेयर एक से ज्यादा है तो उसमें से सिर्फ उतने लोन पेयर लेगा जितने उसको सेटिस्फाइड हो जाए और ये वैल्यू आ जाए, बाकी पीछे लोन पेयर रहने देगा। और अगर अंदर ही सेटिस्फाइड हो गया तो बाहर के लोन पेयर को वो टच भी नहीं करेगा। ओके, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इफ इट डज नॉट फॉलो हकल रूल्स, अगर ये हकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है देन वी कैन काउंट अ लोन पेयर विद इट, हम लोन पेयर को इसके साथ में काउंट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर इनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं पायरोल, क्या बोलते हैं, पायरोल, इसको बोलते हैं थायोल एंड इसको बोलते हैं पिरिडिन, क्या बोलते हैं, पिरिडिन, इसको क्या बोलते हैं, पायरोल, इसको थायोल और इसको क्या बोलते हैं, पिरिडिन। ओके, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का भी जो कि अपने सिलेबस में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जेईई और नीट के एग्जाम देते हैं तो आप इसके क्वेश्चन को ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने इसको भी आपको अच्छी तरह से बता दिया। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने आपको कल बताया था कि एरोमेटिक जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, फर्दर कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में। कौन कौन से, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कल। अगर उन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, अगर ये देखना है अगर आपको, तो सबसे कम स्टेबल जो होता है, सबसे लेस जो लिस्ट स्टेबल होता है वो कौन होता है, एंटी एरोमेटिक, उससे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, नॉन एरोमेटिक, और सबसे हाईएस्ट स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, एरोमेटिक। ध्यान रखना, सबसे हाईएस्ट स्टेबल पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी अगर शो करता है तो वो हमेशा कौन से कंपाउंड शो करते हैं, एरोमेटिक। उससे कम कौन शो करेंगे, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम कौन शो करेगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, जेईई 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, आप पेपर में देख सकते हैं, which compound is least stable, कौन सा कंपाउंड least stable है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेंज किए हैं, ऑप्शन इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि उसने इन तीनों प्रॉपर्टी को नहीं लिया था इसके अंदर, मैंने तीनों प्रॉपर्टी को इंक्लूड आ जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी के
नीचे किए हैं, बेस वही है, आंसर निकालने के तरीके भी वही हैं। सो देखते हैं अपन which compound is least stable, मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। मुझे बताओ, सबसे पहले काउंट करते हैं कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई। इट मींस ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्लियर बात है, यहां पर काउंट करो फटाफट, 1 2 3 3 कार्बन है, यहां पर पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, काउंट करो फटाफट, है कि नहीं है। इस कार्बन का हाइड्रोजन कौन सा है, sp2, इसका sp2 और इसका ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और होंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड जो हगल रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू तो उसके बराबर आ रही है, लेकिन हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 नहीं हो, तो इट मींस वो कौन सा कहलाएगा, बताइएगा मुझे, एरोमेटिक कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया नॉन एआर, मींस नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो गए भाई साहब। अब ये कौन है, अभी जस्ट अपन ने देखा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है, हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल है, हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक, ये किसका एग्जांपल है, हेटेरोसाइक्लिक। चलो एक डाउट और क्लियर हो गया आपका। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 आते ही क्या ये इसकी वैल्यू को फॉलो कर रहा है, यस। इट मींस क्या हो गया, ये बताइए बेटा मेरे को, एरोमेटिक हो गया। अब ये बताओ बेटा मेरे को, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो हगल रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब आगे कंडीशन देखते हैं कि हर एवरी कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कैसा होना चाहिए बेटा, sp2, ये कार्बन, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं, 4 कार्बन। अब देखो sp2 है यहां पर 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, कौन सा होगा, sp2, इसका भी हाइड्रोजन कौन सा है, sp2, इसका भी हाइड्रोजन कौन सा है, sp2, इसका भी हाइड्रोजन कौन सा है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरह से उसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हगल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वैल्यूज की अंदर 2 नहीं आ रही है, लेकिन एवरी कार्बन हाइब्रिडेशन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। इट मींस ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब बताओ मुझे सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये कैसा है, एरोमेटिक है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, ये कैसा है, एरोमेटिक, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एंटी, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। ओके क्लियर। देखिए जेई आपका कोई टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, उसकी स्टडी जो है आपको डेप्थ में करनी है। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एलिमेंटिक और एरोमेटिक के एग्जांपल लेकर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, अपन ने इस सारे एग्जांपल्स को हमको सॉल्व करना और देखना है कौन सा एलिमेंटिक है, मींस कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ओके सब फर्स्ट इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मींस पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो लीजिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैं यहां साइड में लिख देता हूं अगर रूल्स के अकॉर्डिंग, या तो 2 पाई आनी चाहिए या 6 पाई या 10 पाई या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आनी चाहिए। यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई। चलो अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। अब एवरी कार्बन का हाइड्रोजन sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, लेकिन इसका कौन सा जाएगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन है इसका, चलो ओके। तो जो हगल रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, लेकिन उसका जो हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 मींस sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, हगल रूल्स को फॉलो कर ही नहीं रहा है यहां पर। अब हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 भी नहीं आ रहा है, इट मींस ये के कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर चला जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया यहां पर नॉन एरोमेटिक के अंदर लिख दिया। क्लियर बात है यहां पर। सेकंड चीज यहां पर बताइएगा बेटा मेरे को, क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितना है, 1। पाई बॉन्ड अगर 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में जस्ट उसके डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर बात है।
हाइड्रोजन देखो यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी देखो कौन सा sp2, यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा 1 2 वैलेंसी कार्बन की टोटल कितनी होगी 4, तो उसमें 1 2 तो यहाँ होगी, पीछे एक और हाइड्रोजन होगा, तो सब टोटल 3 हुई। आपको यहाँ पर होनी तो वास्तव में 4 चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करिए इसके ऊपर क्या लिख दिया हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक वैलेंसी उसकी क्या है कम है। अगर एक वैलेंसी कम है टोटल 4 में से पीछे बची कितनी 3 मींस 1 2 3 होते ही कौन सा हाइड्रोजन आ जाता है sp2 मींस इसका भी हाइड्रोजन कौन सा है sp2। तो फर्स्ट देखो अगर उनको फॉलो कर रहा है यहाँ पर क्लियर बात है। और हर एक कार्बन का हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए sp2, तो sp2 भी है मींस कौन सा हो जाएगा एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा एरोमेटिक। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान रखें इस बात को। एलडीसी के अंदर इस एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे सीरीज ध्यान नहीं है लेकिन आप उसके पेपर उठाकर देख सकते हैं, सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। ओके, अब यहाँ पर सेम सो ये तो दोनों सेम एग्जांपल है, ये भी एरोमेटिक होगा नहीं, आपको पहले देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं 1, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब कार्बन का हाइड्रोजन देखो sp2 यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 1 2 पॉजिटिव नहीं है मींस हाइड्रोजन 3 और 4 वैलेंसी है, मतलब कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा बताओ बेटा मेरे को कौन सा हो जाएगा sp3। तो बता मुझे ये क्या हो जाएगा एलिफेटिक होगा या नॉन सॉरी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा, तो मैंने ये लिख दिया नॉन एरोमेटिक। फिर ये बताओ बेटा मेरे को क्या होगा इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ बेटा मेरे को, पाई बॉन्ड कितने हैं 1, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके फॉलो कर रहा है क्लियर बात है। अब हाइड्रोजन कौन सा होगा sp2, यहां भी कौन सा होगा sp2, यहां पर भी कौन सा होगा। अब देखिए बेटा यहां पर ध्यान से नेगेटिव का मींस है यहां पर एज ए लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर भी नेगेटिव इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। और अपन जब भी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन बताया था तब मैंने आपको अच्छी तरह से कहा था कि कार्बन के जो लोन पेयर होते हैं उसको अपन काउंट नहीं करते किसके अंदर उसके हाइड्रोजन के अंदर। तो यहाँ पर वैलेंसी एक तो इधर आ गई, एक इधर आ गई, कितने होगी 2, एक बॉन्ड हो गया 3, पीछे हाइड्रोजन कितना बचा एक हाइड्रोजन बचा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए बेटा 1 2 और 3, क्योंकि लोन पेयर को काउंट अपन करेंगे नहीं। जब 3 यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हुए मतलब हाइड्रोजन कौन सा हो गया sp2, मतलब क्या हो गया ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है मींस एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। ओके मैं यहाँ पर जितने भी फेमस एग्जांपल है जो भी है ना और जो भी हाई लेवल के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही ले रहा हूँ। ओके अब नेक्स्ट इसको देखो फटाफट कितने पाई बॉन्ड है 1 और 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो फॉलो तो नहीं करना है। हाइड्रोजन इसका कौन सा है sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2। ओके हाइड्रोजन में sp2 आ रहा है लेकिन हकल उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्या करेगा एंटी एरोमेटिक। जिसका हाइड्रोजन तो sp2 हो लेकिन हकल उसको फॉलो नहीं करता हो उसको अपन क्या बोलते थे एंटी एरोमेटिक। इसी लेक्चर के मैंने आज आपको अच्छी तरह से बताया है एलिफेटिक और एरोमेटिक बारे में। यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो बेटा 1 2 3 एंड 4 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या अगर उसको फॉलो कर रहा है नहीं। अब हाइड्रोजन देख लो अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन देख लो sp2 इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2, सभी का क्या है sp2। जिसको अगर उसको फॉलो नहीं करता हो लेकिन हाइड्रोजन कौन सा हो sp2, क्या करेंगे नॉन एरोमेटिक, क्या करेंगे नॉन एरोमेटिक। अगर उसको फॉलो नहीं करता हो लेकिन हाइड्रोजन कौन सा होगा एक सॉरी जो अगर उसको फॉलो यस जो अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन उसका हाइड्रोजन कौन सा है sp2 है तो अपन उसको किसके अंदर काउंट करेंगे बेटा बताओ मेरे को एंटी एरोमेटिक के अंदर। सॉरी किसके अंदर काउंट करेंगे एंटी एरोमेटिक के अंदर। ओके मैं नॉन एरोमेटिक बोल दिया सॉरी। अब यहां पर देख लीजिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके अगर उसको फॉलो करना है यहां पर हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है क्या इसका है इसका है इसका भी है इसका भी है इसका भी है इसका भी है लेकिन यहाँ पे इसका हाइड्रोजन
कितना होगा 1 2 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गए 4 वैलेंसी होगी। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोजन कौन सा हो जाता है बेटा sp3। तो यहाँ पर हर एक कार्बन का हाइड्रोजन में sp2 नहीं है, तो जो हगल रूल्स को फॉलो करते हैं वो, लेकिन हर एक कार्बन का हाइड्रोजन में sp2 नहीं हो, वो क्या करेंगे आपके नॉन एरोमेटिक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉन एरोमेटिक। ओके, क्लियर बात है यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर सेम एग्जांपल है। पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, पाई बॉन्ड जब 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हगल रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्लियर बात है। अब यहाँ पर हर एक कार्बन का हाइड्रोजन में sp2 होना चाहिए, तो इस कार्बन का sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2 sp2 sp2। अब यहाँ पे 1 और 2 से तो ऑक्यूपाई है ही से, पीछे टोटल बचे कितने 2 बचे टोटल, क्योंकि टोटल होते कितने 4 से 2 तो ये, पीछे कितने बचे 2 में से एक पॉजिटिव आ गया, मतलब एक तो खत्म, पीछे एक ही हाइड्रोजन बचा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगी 1 2 एंड 3। जब सिग्मा बॉन्ड 3 हो तो हाइड्रोजन कौन सा रहता है sp2, मतलब सबका हाइड्रोजन यहां पर कैसा आ रहा है बेटा sp2 आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं एरोमेटिक बोलते हैं। तो मैंने ये लिख दिया बेटा यहां पर क्या एरोमेटिक। ओके, सेम है, देखो बहुत इजी है। तो कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो कर रहा है रूल्स को। सेकंड कंडीशन देखो, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए sp2 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 और sp2, सभी का sp2 आ रहा है यहाँ पर, मींस sp2 हाइड्रोजन भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे बेटा इसको एरोमेटिक बोलेंगे। ओके, मोस्ट सबसे शानदार क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर a लिखा है, इसके अंदर b लिखा है और इसके अंदर c लिखा है। मैं इससे पहले आप ये वाला जो एग्जांपल है उसको पहले उतार लेना, क्योंकि मैं इसको क्लियर कर रहा हूं यहां पर। ओके, यहां पर आपको इसके अंदर a दे रखा है, इसके अंदर b दे रखा है और सबसे नीचे c। तो आपको यहां पर बताना है a क्या होगा, b क्या होगा और c का मतलब ये दोनों एक साथ होता है। a का मतलब सिर्फ इसकी बात करनी है, b का मतलब सिर्फ इसकी बात करनी है। अब मुझे बताओ बेटा यहां पर क्या होगा, a सिर्फ a की बात करो पहले। a के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 पाई बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसको फॉलो कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये एरोमेटिक हो जाएगा। sp2 हाइड्रोजन तो आप निकालोगे तो सबका है sp2 ही आएगा, फिक्स बात है वो। अब b को देखो क्या दिख रहा है b में, यहां पर आपको कहीं पर भी अंदर वो दिख रहे हैं पाई बॉन्ड। अरे जब पाई बॉन्ड ही नहीं है तो अपन एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एरोमेटिसिटी के अंदर तो पाई बॉन्ड का वहां पर होना जरूरी है। क्लियर बात है वहां पर, इट मींस ये क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ बेटा मेरे को नॉन एरोमेटिक। तो मैंने ये लिख दिया नॉन एरोमेटिक, कौन बी। और टोटल सी ये कैसा है ए एरोमेटिक, ये कैसा है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब उसकी प्रॉपर्टी है और नॉन एरोमेटिक का मतलब इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मेरे जेब में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ओके 1 करोड़ में, चलो इंडिया की जो 10% जीडीपी है ना, कल ही मोदी जी ने घोषणा की है, तो 10 लाख करोड़ में से उन्होंने मेरे को है ना, सॉरी 20 लाख करोड़ में से उन्होंने मेरे को 1 लाख करोड़ दे दिए है ना। यदि है ना आप ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये फंड आपको दिया जाता है, वो फंड मैंने मेरी जेब में रखा। कितना रखा मैंने 1 लाख करोड़। ओके, अब 1 लाख करोड़ मेरे इस जेब में है, मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी है, इस जेब में मैंने कोई रखा ही नहीं। ओके, मतलब इस जेब में प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फाइनली मेरी बॉडी के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है, पैसा वाला हूं नहीं हूं। मतलब फाइनली बॉडी क्या होगी, एरोमेटिक होगी नॉन एरोमेटिक होगी, एरोमेटिक होगी। इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर तो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है ना, मतलब मेरी इस जेब में पैसे पड़े हुए क्या हुआ, मैं पैसा वाला नहीं हूं, पैसा वाला तो ऑब्वियसली होगा इसी में, इधर भी रखूं मैं। अब यहां पर इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी क्या होगी यहां पर, ये एरोमेटिक। ओके, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप इसके ऊपर है ना जितने भी अपने गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार है, इतने स्टार यहां पर लगाकर इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप इसको देखिए, क्योंकि इसके अंदर अलग से रूल्स अप्लाई किया गया है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा 6 पाई बॉन्ड है, मींस
उसका जस्ट डबल करो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही चेक करो क्या हकर रूल्स को फॉलो कर रहा है, नहीं हकर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा बता बेटा मेरे को हकर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और हर एक कार्बन का हाइड्रोजन कौन सा दिख रहा है यहां पर sp2 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 सभी का sp2 दिख रहा है। जो हकर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उसके हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 हो वो क्या कहलाते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। 90% बच्चे इस एग्जांपल को डेप्थ स्टडी के बिना एंटी एरोमेटिक करके आ जाते हैं और उनका ये जो आंसर होता है वो गलत होता है। इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इसकी प्रॉपर्टी चेक की तब उन्होंने देखा कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं होकर के ये एरोमेटिक है। क्या है कैसा है ये एरोमेटिक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इस तरह ऐसे कैसे करते हैं। ओके देखते हैं। आइए साइंटिस्ट ने कहा कि एरोमेटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर इसकी रिंग देखी गई। क्या देखी गई इसकी पर्टिकुलर रिंग देखी। अब पर्टिकुलर रिंग देखो 1 2 इसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ है ना, मैंने इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला है आपको। पाई बॉन्ड कितने हैं पर्टिकुलर रिंग में 1 2 3 पाई बॉन्ड कितने हैं 3 तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 फॉलो कर रहा है यस कर रहा है। पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 फॉलो कर रहा है। दोनों रिंग पर्टिकुलर रिंग क्या कर रही है फॉलो कर रही है किसको हकर रूल्स को। और हाइड्रोजन का sp2 है इसे हमने चेक कर लिया इसलिए इसको क्या बोला गया एरोमेटिक। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप पाई बॉन्ड क्या आप काउंट करेंगे, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जितने भी ओपन रिंग वाले सॉरी ओपन चेन वाले जितने भी आपको कंपाउंड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं एलिफेटिक होते हैं। कैसे होते हैं एलिफेटिक। वहां पर आपको कोई रूल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ही वेस्ट नहीं करना है आपको। तो ये सीधा क्या हो जाएगा एलिफेटिक हो जाएगा। ओके तो यहां पर आपका एलिफेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक के टाइप उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। इसके बाद कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उनका सॉल्यूशन सब मैंने करवा दिया है।